नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिम जीके पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के आंध्र प्रदेश में आई एक मिस्टीरियस डिजीज़ के बारे में। इस डिजीज़ का कॉज क्या है, इस डिजीज़ के बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, डब्ल्यूएचओ की टीम इसके बारे में क्या कहती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है आंध्र प्रदेश की, उसने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या एक्शन लिए हैं अभी तक। इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये डिज़ीज़ अभी न्यूज़ में क्यों है? तो ओवर 550 पीपल्स जो हैं आंध्र प्रदेश की वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के इलूरू टाउन में, उनमें कन्वल्जन्स, सीज़र्स, डिज़ीनेस और नौज़िया जैसी जो चीज़ें हैं ये देखने को मिली और ये हॉस्पिटल्स में इन सारों की ये प्रॉब्लम्स लेके एडमिट हुए, जिसमें उन्हें ट्रीट किया गया। लेकिन ये जो सारी डिज़ीज़ेज़ हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, कन्वल्जन, सीज़र, डिज़ीनेस और नौज़िया क्या है, ये सारी उन पेशेंट्स में क्यों आई, इसका जो रीज़न है वो अभी तक पता नहीं है। क्योंकि रीज़न अभी पता नहीं है, इसलिए इसके लिए हमने मिस्टीरियस डिज़ीज़ का नाम दे दिया गया। तो बात करते हैं कन्वल्जन क्या है? अ सडन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। आपकी बॉडी में जो सडन वायलेंट मूवमेंट्स होती हैं, जो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें कहते हैं कन्वल्जन। कन्वल्जन सडन वायलेंट मूवमेंट कहाँ? आपकी बॉडी में। जबकि सीज़र्स क्या होता है? सडन अनकंट्रोल्ड चेंजेस इन ब्रेन एक्टिविटी। तो कन्वल्जन बॉडी और सीज़र्स ब्रेन एक्टिविटी। देन डिज़ीनेस। डिज़ीनेस जो है ये एक कलेक्टिव टर्म है, किसके लिए यूज़ की जाती है? रेंज ऑफ सेंसेशंस के लिए। आपकी बॉडी में कुछ बहुत ज़्यादा सेंसेशंस के लिए एक कलेक्टिव टर्म यूज़ की जाती है डिज़ीनेस। कौन सी सेंसेशंस? जैसे कि फेंट होना, वूज़ीपन, वूज़ी, वीक, अनस्टेडी, सर चकराना, वीक पड़ना, लो पड़ना, ये कुछ करने के लिए का मन ना करना, इन सारों चीज़ों को कलेक्टिवली कहते हैं डिज़ीनेस। देन नाउज़िया। नाउज़िया एक स्टमक डिस्कम्फर्ट है, जिससे आपको वॉमिट करने का मन करता है। नाउज़िया इज़ स्टमक डिस्कम्फर्ट एंड द सेंसेशन ऑफ वांटिंग टू वॉमिट। तो वॉमिट करने का मन करेगा, ये है नाउज़िया। अब हम बात करते हैं जो हमने सीज़र्स बताया, यानी कि सडन अनकंट्रोल्ड चेंजेस इन ब्रेन एक्टिविटी। अनकंट्रोल्ड चेंजेस इन ब्रेन एक्टिविटी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये जो सीज़र्स हैं ये 3 से 5 मिनट तक रहता है यूजुअली पेशेंट में, जिसके बाद क्या होगा? आइदर वॉमिटिंग और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या दोनों भी हो सकते हैं। मगर डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इस डिजीज़ में जो सीज़र्स है वो 3 से 5 मिनट तक रहेगा, उसके बाद आपके पास वॉमिटिंग या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग इलूरू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने भी विक्टिम्स देखे गए हैं, उन्हें ट्रीट किया गया 1 से 2 घंटे उन्हें ट्रीट किया गया 1 से 2 घंटों में और इसमें उन्हें उसके ट्रीट करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अगर हम लोगों की बात करें कि किसे ये बीमारी हो सकती है, तो सभी एज ग्रुप्स के जो लोग हैं, चाहे मेन, वुमेन, इवन स्मॉल चिल्ड्रंस, बच्चे, बूढ़े, सभी लोगों में ये बीमारी देखी गई। देन अगर हम बात करें कि अभी तक हमने बात करी इसके सिम्पटम्स की, जैसे नाउज़िया, डिज़ीनेस, कन्वल्जन, सीज़र एक्सेट्रा, और डॉक्टर्स की कि कितने, जैसे 3 से 5 मिनट तक सीज़र्स के बाद वॉमिटिंग या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। अब हम बात करेंगे कि ये सिकनेस जो देखी जा रही है पेशेंट्स में, इसका कॉज़ क्या है?
तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने जो 25 विक्टिम्स जो पेशेंट्स हैं उनके सैंपल्स को जब स्टडी किया तो उसमें ट्रेस अमाउंट यानी कि कम अमाउंट में लेड एंड निकल, लेड और निकल ये दो जो चीज़ें हैं ये पाई गई किसमें, ब्लड सैंपल्स में। जो पेशेंट्स के ब्लड सैंपल्स हैं उसमें लेड और निकल देखा गया। जो अभी तक जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और जो साइंटिस्ट्स हैं अलग-अलग एजेंसीज के वो एक डिटेल्ड फाइनल रिपोर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है एम्स के द्वारा कि 25 विक्टिम्स का ब्लड सैंपल लेके देखा जाए तो लेड और निकल पाया गया, लेकिन जो मेन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट हैं वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जब तक ये डिटेल रिपोर्ट नहीं आती है, जो प्राइमरी जो सस्पिशन है, सस्पिशन यानी शक, जो शक है वो है वाटर कंटामिनेशन बाय हेवी मेटल्स जैसे कि लेड या निकल या बाकी हेवी मेटल्स के द्वारा वाटर को कंटामिनेट होने की वजह से ये बीमारी हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट इसका जो रीज़न है वो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स की कंटामिनेशन इन वाटर सोर्सेज बता रहे हैं कि पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड हो सकता है वाटर के जो सोर्स है वहाँ पे जाके मिल गया हो जिसकी वजह से वाटर कंटामिनेट होके ये डिजीज़ कॉज की हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है एलुरु टाउन की, वहाँ पर भी उनका वो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कोविड-19 की प्रिवेंशन में जो एक्सेसिव यूज़ किया गया ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन और क्लोरीन का सैनिटेशन प्रोग्राम्स में। दोस्तों आप सबको पता है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की बीमारी के चलते हर जगह को बार-बार सैनिटाइज़ किया जा रहा था स्टार्टिंग में। अभी हालाँकि ये थोड़ा कम है मगर क्योंकि सैनिटाइज़ ज़्यादा किया जा रहा था तो हो सकता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ जो ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन किया गया सैनिटाइज़ेशन प्रोग्राम्स में, उसकी वजह से ये जो केमिकल्स हैं हार्मफुल ये केमिकल्स हो सकता है कि हो सकता है कि वाटर सोर्सेस जो हैं वहाँ पे कंटामिनेट उन्होंने वाटर सोर्सेस को किया हो। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एनआईएन हैदराबाद जो है वो वाटर, ब्लड एंड फूड सैंपल्स को टेस्ट कर रहा है एलुरु टाउन में ये देखने के लिए कि लेड कंटामिनेशन उनमें भी पाई गई कि नहीं। लेकिन इसकी जो कंफर्मेशन है जैसे मैंने आपको बताया वो डिटेल टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद ही होगी। तो अभी हमने बात करी वाटर कंटामिनेशन के बारे में, तो क्यों वाटर कंटामिनेशन को एक तवज्जो दी जा रही है इस इन्वेस्टिगेशन में, वो ये इसलिए क्योंकि जो एलुरु जो टाउन है आंध्र प्रदेश का, वो वाटर रिसीव करता है थ्रू कैनाल्स फ्रॉम गोदावरी और कृष्णा रिवर्स, और ये जो कैनाल्स हैं ये पास होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड से। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये समझाता हूँ एक हाइपोथेटिकली। मान लीजिए ये है गोदावरी, ये है कावेरी और ये है आपका एलुरु टाउन। तो ये जो रिवर हैं गोदावरी और कावेरी, इनसे कैनाल्स के थ्रू, ये कैनाल्स के थ्रू, ये है कैनाल, कैनाल, कैनाल्स के थ्रू जो है वो पानी भेजा जाता है एलुरु टाउन में। ये जो कैनाल्स हैं ये पास होते हैं एग्रीकल्चर लैंड से। तो मान लीजिए ये सारी है आपकी एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये सारा जो आपका कैनाल्स हैं ये पास होते हैं एग्रीकल्चर लैंड से। तो हो सकता है कि जो पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ इन एग्रीकल्चर फील्ड्स में किया जाता है वो कैनाल्स में सीप सीप्ड यानी कि मतलब रिस जाना। तो हो सकता है कि वो जो पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर फील्ड्स में यूज़ किए वो
इन कैनाल्स में चले गए हों, जिससे इन कैनाल्स का जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो गया हो। तो ये एक तरीके से सस्पिशन के तौर पे इसको देखा जा रहा है। लेकिन इसको हम 100% रीज़न नहीं मान सकते, इसलिए क्योंकि इलुरु और उसके आसपास के जो टाउन में जो जगहें हैं, वहाँ पे ऐसे भी बहुत लोग हैं जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं। अ, जैसे कि बिसलेरी या बाकी जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आता है, काफ़ी लोग इनका यूज़ करते हैं और उनमें उनमें भी कुछ लोगों में इस तरीके के जो सिम्पटम्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कन्वल्जन, सीज़र, डिज़ीनेस, नोज़िया, ये सारे पाए गए हैं। तो और ऐसे भी बहुत इंस्टेंस हैं जहाँ पे सिर्फ़ 1 या 2 इंसान ही एक फैमिली में बीमार हुए। अगर हम ओवरऑल इलुरु टाउन की बात करें तो 70% इलुरु टाउन जो है अभी तक वो इससे अफ़ेक्टेड है, और ना सिर्फ़ इलुरु टाउन बल्कि उसके आस-पास के भी जो इलाके हैं उनमें भी इस तरीके के सिम्पटम्स पेशेंट्स में देखने को मिले हैं। तो अभी हम बात करें कि इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कौन-कौन इन्वॉल्व हैं। तो एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ब्लड, वाटर और मिल्क सैंपल्स जो हैं उन्हें टेस्ट कर रहा है हेवी मेटल्स की डिटेक्शन में। देन सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी हैदराबाद, ये टेस्ट कर रहा है पैथोजेंस की प्रेजेंस, कि मे बी कोई पैथोजन इसका रीज़न हो सकता है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन हैदराबाद, ये सैंपल्स टेस्ट कर रहा है यूरिन, ब्लड, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स और अदर कंज्यूमेबल्स के हैवी मेटल्स या फिर पेस्टिसाइड्स की इन्वेस्टिगेशन में। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये भी अगेन वाटर सैंपल्स को टेस्ट कर रहा है और ब्लड सैंपल्स को टेस्ट कर रहा है फॉर पेस्टिसाइड्स। तो ये है अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सारे स्टेक होल्डर्स। अगेन डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने 2 मेंबर टीम को भेजा इलुरु टाउन में सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए, और जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा हाउस होल्ड सर्वे कराया गया उसमें जो वाटर सैंपल्स हैं जिनको इलुरु टाउन या उसके आसपास की जगहों से लिया गया, उसमें डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी लेड या पेस्टिसाइड के ट्रेसेस यानी कि अंश नहीं पाए गए हैं। तो एम्स की रिपोर्ट में निकेल एंड लेड पाया गया, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने जो हाउस होल्ड सर्वेस किए उसमें नहीं पाया गया, मगर डब्ल्यूएचओ ने वाटर सैंपल्स लिए थे, एम्स ने ब्लड सैंपल्स। तो अभी तक लेड और पेस्टिसाइड्स की जो कंटामिनेशन है उसको एक ज़्यादा कंसंट्रेट उसके ऊपर किया जा रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें पैथोजेंस और जो बाकी जो जैसे कंटामिनेशन या पैथोजेंस उन सबको भी प्रोबेबल सोर्स इस डिजीज़ का माना जा रहा है। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हर एक स्फेयर को मद्देनज़र रखकर की जा रही है। अगर हम बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक क्या-क्या एक्शन लिए हैं इस डिज़ीज़ के लिए, तो जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, जिसके मेन इलुरु टाउन में ये मिस्टीरियस डिज़ीज़ पाई गई, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 62 मेडिकल टीम्स को डिप्लॉय किया है टू मॉनिटर रेजिडेंट्स इन द टाउन। टाउन में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें मॉनिटर करने के लिए कि अगर उनमें से किसी भी इंसान को ऐसी कोई सिम्पटम्स हैं तो वो हेल्थ केयर सिस्टम से अछूता ना रह जाए। तो 62 मेडिकल टीम्स टू मॉनिटर द रेजिडेंट्स, और मेडिकल एंड रिलीफ टीम्स जो हैं वो भी 2 राउंड्स ऑफ हाउस होल्ड सर्वेज कंडक्ट कर चुकी हैं टू चेक द कंडीशन ऑफ पीपल। अगेन कि कोई अगर बीमार हो तो उसको समय से जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम तक पहुंचाया जाए, हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जाए और उसको ठीक किया जाए। ऑफिशियल्स जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने बताया वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिशियल्स हैं, वो जितने भी वाटर सोर्सेज हैं उन्हें भी चेक कर रहा है
सस्पेक्टेड कंटामिनेशन का सोर्स अगर वो हों तो उसको ठीक किया जाए। तो जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, और अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैनाल्स हैं जो कि एक प्रोबेबल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है एग्रीकल्चर फील्ड्स में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने की वजह से, उन्हें भी मॉनिटर और चेक किया जा रहा है सोर्स ऑफ कंटामिनेशन को ढूंढने के लिए। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये कंसेप्ट समझ आया हो। ये मिस्टीरियस डिजीज़ इसको क्यों कह रहे हैं, इसके क्या कॉज है, और अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, ये सब आपको समझ आए। आगे जो भी इस टॉपिक पर अपडेट होगा मैं वो आपको ज़रूर अलग वीडियो बना के दे दूंगा। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी हिम जी के आप सर्च करें, उसमें मैंने काफ़ी एमसीक्यूज़ और करंट अफेयर्स के कुछ न्यूज़, कुछ टॉपिक्स, कुछ आर्टिकल शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वहाँ भी मुझे फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।